प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। जैसे अयूब खराई से चलता था, वो सीधा था और परमेश्वर का भय उसके हृदय के अंदर था। बुराई से वो अपने आप को बचाता था। उसी तरीके से हम भी खुदा खराई से चले, सच्चाई से चले और सीधी चाल चले, और तेरा भय हम हमारे हृदय में रखें और सभी बुराइयों से अपने आप को अलग रखें। ये सामर्थ्य, बल या शक्ति तो हमको दे, ताकि हम तेरे नज़दीकी में और भी बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ आओ यीशु के पास आओ। आज ज़रूरत है कि हम सब खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सभी बुराई को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है।
आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा से बात की और मूसा को 10 आज्ञा दी, और उस 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा क्या है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक, जो परमेश्वर ने मूसा को पहली आज्ञा दी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। अपने लिए मूर्ति खोद कर न बनाना, मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर न मानना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। खुदा कहता है कि जो मेरे बातों को मानते हैं उन पर मैं करुणा करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और हम जिस देश में रह रहे यहाँ पर केवल मूर्ति पूजा ही हो रही है, दूसरा कुछ नहीं हम देख रहे। लेकिन खुदा ने हम सभी को इस पाप से अलग रखा है। हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और 5वां और 6वां वचन। ये मूर्ति पूजा और भी कुछ हमको बताती है। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब कोई प्रतिमा बनाना और उसकी पूजा करना, और उसके अलावा और भी है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और 5वां और 6ठी आयत। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है। 3 अध्याय, कोलोसियों 3 अध्याय। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी इसलिए पर हैं। अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात अशुद्धता, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। तो ये सारे मूर्ति पूजा के काम है। फिर एक बार हम उसको पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर, ये सारे मूर्ति पूजा के बराबर, ये सारे काम मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हम देखते हैं इफिसियों की किताब 5:5। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 5वीं आयत। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने के बराबर है, जो मूरत पूजने के बराबर है। क्या क्या है इसमें? फिर एक बार। किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजने के ये बराबर मूर्ति है, पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। और इनको मसीह के राज में मीरास नहीं। गलतियों की किताब 5वां अध्याय और 19 से लेकर के 21 तक हम पढ़ेंगे। ये मूर्ति पूजा हम देख रहे कि क्या है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में के वारिस ना होंगे। नहीं जा सकते। वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और चौथी और 5वीं आयत। 17 में 4 और 5। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। और इसीलिए हमको मूर्ति पूजा से अपने आप को दूर रखना है। जैसे हमने निर्गमन की किताब में पढ़ा, निर्गमन 20वां अध्याय और 1 से 6 कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है और कोई भी मूर्ति और प्रतिमा करके उसको पूजना नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने मूसा से कहा। ये पहली आज्ञा 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर ने मूसा को दी। और हम जानते हैं कि यहूदा जो है वो मूर्ति पूजा में लग गया था। यहूदा जो चुना हुआ गोत्र, हम एजेकिएल की किताब में देखते, हिजकिएल की किताब में 6वां अध्याय और 1 से लेकर के 14 तक हम देखते कि परमेश्वर कहता है कि उसने मूर्ति पूजा की है और मैं उसको ताड़ ना दूंगा। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और मूर्ति पूजा क्या है, यह मैं कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 5वीं और 6वीं आयत में देखा। हिजकिएल की किताब 6वां अध्याय और 1 से लेकर के 14 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इज़राइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूँ कहता है, तराइयों से, पहाड़ों से और नालियों से परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। देखो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी वेदियों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी। और तुम्हारे प्रतिमा को मैं, परमेश्वर कहता है, कि तोड़ दूंगा। और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। और तुम्हारे मूर्तों के आगे तुमको मैं फेंक दूंगा, मार करके तुम्हारे मूर्तों के आगे मैं फेंक दूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं इज़राइलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है और वो कहता है कि तुम्हारे लोथों को उन मूर्तियों के सामने मैं फेंक दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे और जितने बसाए हुए नगर है वो सारे के सारे उजड़ जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और इस तरीके से न्याय परमेश्वर यहूदा के ऊपर करेगा, परमेश्वर कहता है। और तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। और तुम्हारे सारे कारीगरी मिटाई जाएगी, क्योंकि वो तो हाथ की बनाई हुई है। और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है उनके कान तो है लेकिन वो सुन नहीं सकते, उसके मुंह तो है वो बोल नहीं सकते, आँख तो है लेकिन देख नहीं सकते। और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे
और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा और उसमें से भी परमेश्वर कहता है कि मैं कितनों को बचा लूंगा। जो परमेश्वर की ओर लौट आएंगे, जो पश्चाताप करेंगे और जो क्षमा मांगेंगे, उनको विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर क्षमा कर देगा। तो जब तुम देश देश में तितर बितर होगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। तलवार से बच जाएंगे। जब परमेश्वर की तलवार चलेगी तो कुछ लोग बच जाएंगे जो पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं जितनों यहोवा ने हूँ। घिनौने काम किए वो अपने दुष्टों में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कहे, इज़राइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो तलवार, जाएंगे। भूख और मरी से नाश किए जाए। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका नाश तलवार से और भूख से और मरी से परमेश्वर कहता है मैं नाश कर दूंगा। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, और जब और हर एक परमेश्वर कहता है कि जल जलाहट मैं उनके ऊपर पूरी रीति से उतार दूंगा। और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में, जहाँ जहाँ वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। अपने मूर्तों के बीच में उनका लोथ पड़ा रहेगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि जलन रखने वाला हमारा खुदा प्रभु जीवित परमेश्वर है। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल में से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है, मैं यहोवा हूँ। एक ही परमेश्वर है और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मूर्ति पूजा के विरोध में परमेश्वर बात करता है, और मूसा से परमेश्वर ने कहा कि ये पहली आज्ञा तो इज़राइल को सुना दे। और इस तरीके से हमने निर्गमन की किताब में 20वां अध्याय और 1 से 6 में देखा कि परमेश्वर मूर्ति से घृणा करता है। एक कस्टम सुपरिंटेंडेंट था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर की 10 आज्ञा दी हुई है उसमें से आज की तारीख में कितनी आज्ञा लागू होती है। और मैंने उनसे कहा कि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर मूसा से उसने 10 आज्ञा दी है तो वही 10 आज्ञा आज भी लागू होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। अगर उसने 10 आज्ञा उस वक्त मूसा को दी है तो वो 10 आज्ञा आज भी लागू होती है। और इस 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा हमने मूर्ति पूजा के बारे में देखा है। परमेश्वर ने कहा कि अपने लिए मूर्ति न खोदना, प्रतिमा कोई भी न हो। और इसी वजह से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो अपने चर्च में मूर्ति को नहीं रखते। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में देखा
कि वो जो बाबेल है वो मूर्ति पूजा में लगी हुई है, और परमेश्वर ने हमको उस मूर्ति पूजा से बचा करके रखा है, क्योंकि हम उसके चुनी हुई भेड़ है। हमको हमारे रक्षक की आवाज़ को सुनना है। और जैसे कुलुसियों 3 अध्याय और 5वां और 6वां वचन हमने पढ़ा कि ये मूर्ति पूजा क्या चीज़ है, मूर्ति पूजा क्या है। 3 अध्याय और 5वां और 6वां वचन, कुलुसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार ये भी मूर्ति अशुद्धता, पूजा है, अशुद्धता ये भी मूर्ति दुष्कामना, पूजा है, दुष्कामना ये भी मूर्ति पूजा है, बुरी लालसा बुरी लालसा ये भी मूर्ति पूजा है, और लोभ को, और लोभ ये भी मूर्ति पूजा है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं और के इसलिए कारण परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा से अपने आप को अलग रखो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर आज्ञा- का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 1 से लेकर के 14 तक। रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 1 से लेकर 14 तक। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो क्या है, बपतिस्मा क्या है, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तुम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने नहीं लिया है आज जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, क्योंकि ये कलाम कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। 1 कुरिन्थियों 10 में 7 से 14। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 7 से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो। पहले हम सब मूरत पूजने वाले थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमको अंधकार में से उजाले में लाया है। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया।
और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला थिस्सलुनीय 1:9। खुदा चाहता है कि हम मूर्ति पूजा से अपने आप को अलग रखें। पहला थिस्सलुनीय इस कारण 14 वाला है। हाँ, इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीय 1:9। पहला थिस्सलुनीय पहला अध्याय और 9वीं आयत। पहला अध्याय और 9वीं आयत। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जीवते और सच्चे परमेश्वर की हमको सेवा करनी है, और इसके लिए मूर्ति पूजा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज भी हम ख्रिस्ती लोगों के जीवन में देखते हैं कि वो दोस्तों के साथ मिल करके, क्योंकि वो उनको जानते हैं, पहचानते हैं और उसके पड़ोसी है, तो मूर्ति पूजा में वो लगते हैं। लेकिन परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। पहला यूहन्ना 5:21 परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा से दूर रहो, अपने आप को दूर करो और वहाँ से भाग जाओ। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 21वीं आयत। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मूर्तों से बचाए रखो। अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। और हम जानते कि अय्यूब खरा था, वो सिधाई से चलता था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था, और बुराई से वो अपने आप को बचाए रखता था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तों से अपने आप को बचाए रखो। कोलोसियों 3 अध्याय 5 से 10। कोलोसियों 3 अध्याय 5 से 10। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, आज जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और हमने देखा कि किस तरीके से इज़राइल के ऊपर, यहूदा के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप हो गया, और परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज भी हम क्रिश्चियन भाई और बहनों में देखते हैं कि वे एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व के पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो खुदा चाहता है कि हम मूर्ति से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि मूर्ति से घृणा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी, और 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा
मूर्ति के बारे में है कि मूर्ति पूजा से दूर रहो, अपने आप को अलग रखो। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की बार बार तो अपने वचन से हमको सिखाता है, चिताता है और चाहता है कि हम सिद्ध बने, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, मूर्ति पूजा से हमको तो बचा के रख, क्योंकि हमारे जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं, क्रोध, बैर भाव, जलन रखना, झूठ बोलना, बैर भाव और गाली बकना और कितनी ऐसी ऐसी बातें हैं हम में से हर एक के जीवन में पाई जाती हैं प्यारे प्रभु जी, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तो अपने पाक खून से धो, शुद्ध पवित्र कर, और जाने अनजाने में मन वचन या कर्म से हम जो कुछ भी गलती हुई है तो हमको माफ़ कर प्यारे प्रभु जी, और होने देखिए हम हर एक तेरे वचन को मानने वाले हो सके और अपने आप को तेरे पाक खून में धोकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर अपने सारे पापों को धो डालें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हो, अपने वचन से हमको तो शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने आने के लिए तैयार कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन को जिन्होंने आज इस वचन को सुना है तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं। हर एक के दिल से तू बोल और बातचीत कर कि हम और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़ सके, अंत तक वफादार बने और तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा आपको मूर्ति पूजा से अलग रखे और आपको आशीषित करे।